आपको 1300 लोग आर्मी हेडक्वार्टर पे जाकर अटैक कर देते हैं, आईएसआई के दफ्तर पर जाकर अटैक कर देते हैं, वो डमी विमान जला देते हैं और आप कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप कह रहे हैं कोई खास नहीं है। तो जिन जिन लोगों को टिकट दिया है सर, जो खबरें हमारे पास आ रही है और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है वो खौफजदा करती है। पाकिस्तान के हालात बेकाबू हो रहे हैं। पीएम शहबाज ने गृह मंत्री से जानकारी तलब की है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान के हालात के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। देखिए, कल तक तो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री है कहां, समझ ही नहीं आ रहा है। लंदन में बैठे हुए हैं पीएम शहबाज, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि वो जानकारी ले रहे हैं। बड़ी देर से जानकारी लेने की सूझी उनको, मोना। जी बिल्कुल, ये बात बहुत परेशानी की है। वो मुझे तो जहाँ तक मेरी इत्तला है वो ब्रिटेन में थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और वो अब वापस आ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद वो ब्रिटेन में बैठकर जो हमें पता है वो यही सब कर रहे थे। उनके बड़े भाई क्योंकि वहाँ पर हैं, तो उनसे पूछ रहे थे कि अब क्या करें। इमरान खान साहब के खिलाफ ये बात अब पता चली है कि ये फैसला कर लिया है कि उनको जो है वो लेसन सिखाया जाएगा, सबक सिखाया जाएगा। तो ये फैसला उन्होंने मिलकर किया है अपने बड़े भाई से, और इसी के ऊपर उनकी बातचीत वगैरह चल रही थी, जिस वजह से उनको ज्यादा टाइम लगा। वरना वो गए थे किंग की कोरोनेशन के लिए, और उसके बाद उनको आ जाना चाहिए था अगर वो सिर्फ उस पर्पस के लिए गए थे, लेकिन वो वहां पर अपनी कुछ सियासी बैठक लगा रहे थे। नहीं, पर मोना आलम, यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनका वहां जाना होता है, यहाँ पर अचानक इमरान का गिरफ्तार करना होता है। मतलब रात को ख्वाब में तो किसी को नहीं आया होगा, वो जो रेंजर्स थे पाकिस्तान के, उनको ख्वाब में तो नहीं आया होगा कि हमें कांच फोड़ना और इमरान को गिरफ्तार करना है। ये बहुत सोच समझ के स्क्रिप्टेड स्ट्रैटेजी के तहत ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब आगे क्या होगा मोना? आई एम वरिड। पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात है, मतलब जो जिसकी मर्जी में आ रहा है वो किए जा रहा है। आर्मी से मोहब्बत वतन की सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है, और वहां आर्मी पर अटैक किया जा रहा है। जी, सो एम आई एंड सो आर ऑल ऑफ अस रूपिका। मुझे बहुत खुशी है कि आपके भी एग्जैक्टली वही सेंटिमेंट्स हैं जो यहाँ पर हमारे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बाइंडिंग फोर्स होती है किसी भी मुल्क के लिए। आपको ये बात पता है, अपनी फोर्सेस से प्यार और उनके दरमियान एक अवाम और अपने फोर्सेस के दरमियान एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता, इस बात का भरोसा कि आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, यही एक बहुत बड़ी बाइंडिंग फोर्स होती है किसी भी मुल्क में, किसी भी नेशन में। और अगर वो हाथ से जाती हुई नजर आ रही है तो आई थिंक कि इससे खराब सिचुएशन शायद कोई हो नहीं सकती। बहुत संगीन, बहुत खतरनाक हालात हैं। हमारे घर के बाहर चीजें इस तरह से हो रही हैं कि जो गाड़ियां हैं, जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, जो आर्मी की हैं, डीएचए की हैं, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, तो उनको जलाया जा रहा है, उनको पकड़ के तोड़ा जा रहा है, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। कोई इस वक्त सिचुएशन कंट्रोल करने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं दोनों से एक बात करना चाहती हूँ। आपने क्योंकि पीटीआई से भी बात की है, पीपल्स पार्टी से भी बात की है। पहली बात मैं पीटीआई के हवाले से एक ये क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, जो केस उनके ऊपर है, नो वंडर, उसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट अबाउट इट कि वो केस काफी बड़ी ग्रेविटी का है और उसकी बहुत इंटेंसिटी है, जो इमरान खान साहब पे केस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी जो उनको सजाएं हो रही हैं, जो अदालत ने उनको इंडाइक्ट कर दिया है, वो तोशाखाना केस है। वो केस है जिसमें इमरान खान साहब काफी टाइम से बेल्स अपनी करवा रहे थे वगैरह वगैरह, और उनको कोर्ट से रिलीफ मिल रहा था। अब जाकर उनको बाकायदा तौर पर इसमें इंडाइक्ट किया गया है। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है रूपिका, के केसेस बहुत सारे होते हैं, एक बंदे के ऊपर बहुत सारे इल्जामात होते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल तब किया जाता है जब उसके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब हो जाएं। ये एक बहुत बुरी बात है। ये एक सबसे गलत बात है, सबसे गलत ट्रेंड है जो पाकिस्तान में हम देख क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।